तो मेरी शक्ल और मेरी जो अपीयरेंस है उसको थोड़ा इग्नोर करना। अभी भी मैं थोड़ा बीमार हूँ। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के ओडीआई स्क्वाड के बारे में। और अगर आप देखो तो चीज़ें बात करने के लिए बस थोड़ी बहुत है। कि जो र्यूमर्स चल रहे थे कि पंत रिमूव होगा, नहीं हुआ। ऋतुराज बेचारा आउट हो गया। मोहम्मद सिराज इज़ बैक, मतलब शामी का जो चांस है ही नहीं, अब तो ख़त्म हो गया। वरना बाकी पूरी स्क्वाड में कोई ऐसा कोई तुम्हें सरप्राइजेस नहीं दिखेंगे। ध्रुव जुरैल आउट, वो तो जो पता, मुझे तो पता नहीं चलता ध्रुव जुरैल को ऐड ही क्यों किया था। आई थिंक बस यही बात है कि यार आप ऋषभ पंत को ले रहे हो तो यार बैकअप ही है वो। लेकिन अगर आपने उसको 2 साल रखा है या 1 डेढ़ साल रखा है एज अ बैकअप, और आपने उसको बस एक ही मैच खेला है, तो अगर कोई किसी दिन केएल राहुल इंजर हो जाए, कोई मिडल ऑर्डर में इंजर हो जाए और आपको ऋषभ पंत को खिलाना पड़े, तो आप कैसे मान सकते हो कि वो प्रेप्ड होगा। आपने उसको साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ में लिया, वहाँ पे वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी नहीं खेल पाया। आप यहाँ पे उसको ले रहे हो, आप अगर एक भी मैच नहीं दोगे तो जो नॉकआउट स्टेजेस है विजय हज़ारे के, वो मिस कर जाएगा एज अ कैप्टन एंड एज अ प्लेयर। तो अगर आपने लिया है तो एक क्लियर डायरेक्शन दो, कि अगर आपने लिया भी एज अ बैकअप और अगर आप उसको अश्योरेंस दे रहे हो कि भाई तू 27 तक हमारा बैकअप रहेगा, तो फिर उसको वो अश्योरेंस दो। या फिर उसको 2-3 मैचेस दो, और फिर उसके बाद नहीं अच्छा करे तो निकाल दो टीम से। इट विल बी बेटर फॉर हिम ऑल्सो, वो जाके अपनी फॉर्म ढूंढेगा, अपना स्टाइल चेंज करेगा। वरना ये जो बीच बीच में करना कि हम तुम्हें रख भी रहे हैं लेकिन कभी निकाल भी सकते हैं, ना तो प्लेयर के लिए अच्छा है, ना तुम्हारी टीम के लिए अच्छा है, ना तुम किसी प्लेयर को ला रहे हो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि फिर वो भी इनसिक्योर हो जाएगा कि ऐसे तो इन्होंने इसको निकाल दिया, ये तो मैं कौन सा तुर्रम खान हूँ जो मुझे ना निकाले। मोहम्मद सिराज के लिए एक चीज़ है कि भाई ये उसके लिए लास्ट चांस हो सकता है। क्योंकि बात है, जब से चैम्पियंस ट्रॉफी हुई है उस समय रोहित तुम्हारे फेवर में नहीं था, और क्योंकि ओल्ड बॉल से तुम नहीं कर रहे थे, और वो था, तुम ओल्ड बॉल से नहीं कर रहे थे, लेकिन वो थोड़ा हार्श डिसीजन था कि उस पर ड्रॉप कर देना। और उसमें भी जब जब बुमराह इंजर्ड था और तुम एक शामी को लेके आए जो फुल्ली फिट भी नहीं था, आप सिराज को ले जा सकते थे। लेकिन उसके बाद तुम्हें ऑस्ट्रेलिया ले गए क्योंकि तुमने टेस्ट सीरीज़ में इतना अच्छा किया, एज अ रिवॉर्ड तुम्हें वापस लाए ओडीआई कंटेंशन में, वहाँ पे कुछ नहीं किया तुमने। और बात है अभी तुम डोमेस्टिक खेल रहे हो, आई डोंट नो व्हाट इज़ अ परफॉर्मेंसेज, लेकिन भाई सिराज तुम बहुत टाइम से खेल रहे हो यार इंडिया के लिए। अभी भी तुम पे ट्रस्ट नहीं हुआ है इंडियन टीम को, ना तुमने वैसे ट्रस्ट दिखाया फॉर्मेट्स में कि हम तुम्हें कर पाए कि अगर कोई ना हो तो हमें पूरा ट्रस्ट है ये तो उखाड़ देगा। मतलब अभी भी हम वैसे देखते हैं कि तुम्हारे गुड डेज होते हैं बैड डेज होते हैं। यार तुम 30 के हो गए हो, तुम पूरे इंडिया ए के सिस्टम से हो के आए हो, और अभी तक तुम पक्के पक्के बॉलर नहीं हुए हो यार। इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज में तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फिर अब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट क्या हुआ, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भी मतलब उतना तो चांस मिला नहीं बॉल करने का, लेकिन वहाँ पे भी कोई ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। और ये भी जानना चाहिए भाई तुम्हारे पास चांस है, क्योंकि जो बाकी 3 बॉलर्स हैं, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षदीप सिंह और हर्षित राणा, ये इन्होंने भी कोई बहुत तोप परफॉर्मेंस नहीं दे दी। हर्षदीप सिंह ने पोटेंशियल दिखाया है कि भाई वो ठीक है, अगर आगे से विकेट ले लेगा और डेथ में वो ठीक डाल लेता है। हर्षित और प्रसिद्ध तो वो भी नहीं कर पा रहे। हर्षित है जिसने अपनी थोड़ी बहुत न्यू बॉल बॉलिंग डेवलप किया, प्रसिद्ध ने एक मैच में परफॉर्म किया। तो वह बस गोल्डन चांस है खुद को इस्टेब्लिश करने का एज अ सेकेंड पेसर, क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप होगा बुमराह वापस आ जाएगा, तो फिर उसके साथ 2 और पेसर ही खेल पाएंगे। और जिस तरीके से अभी मैनेजमेंट का चल रहा है वो हर्षित और प्रसिद्ध को खिलाएंगे, हर्षित और अर्शदीप को खिलाएंगे। लेकिन तुम अगर आ जाओ तो शायद तुम बुमराह और अर्शदीप या हर्षित में से कोई एक खेल ले, तुम्हारा ओडीआई में वापस हो जाए, तुम वन फॉर्मेट प्लेयर ना रह पाओ, क्योंकि T20 में वैसे ही तुम्हें कंसिडर नहीं करते, वो तुम्हें ले गए थे क्योंकि तब कोई और चॉइस थी ही नहीं उनके पास। एज अ पेसर और कोई डोमेस्टिक फॉर्मेट में था ही नहीं। शामी भी आई थिंक इंजर ही था उस समय, और शामी को भी ये लोग तभी T20 में लेते जब कोई मेन बॉलर इंजर होता था। दूसरा यही बात है शुभमन गिल के लिए कि भाई वापस आओ रन्स में। मतलब ओडीआई पे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन तुम्हारे खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए थोड़ा अच्छा होगा कि वापस रन जाओ, पूरा फोकस। और श्रेयस अय्यर इंजरी के वापस आ रहे हैं, लेकिन वही विजय हज़ारे में वो अच्छा करेगा, मुझे पता है वो इंडियन टीम में भी आएगा, उसके में कोई सवाल नहीं है। और रोहित कोहली का क्या, अपना करो कंटिन्यू। और बेस्ट चांस है क्योंकि इनकी स्क्वाड जैसे आ रही है वैसे।
तो यही था, बस ये है कि जडेजा को भी भाई एक सोच लेना चाहिए, क्योंकि जब हम वहाँ जाएंगे क्या कहते हैं 27 के वर्ल्ड कप में, तो ऐसा नहीं है कि हम 3 स्पिनर ले जाए। हम हो सकता है शायद जो 3 स्पिनर जो हम अगर फॉरेन कंडीशन में भी ले जाते हैं और 4 पेसर, शायद हम 5 पेसर ले जाए। शायद वो पाँचवा नीतीश रेड्डी को ऐड कर दे या छठा कोई और ऐड कर दे, तुम्हें इस मैनेजमेंट का पता नहीं। वो अगर स्पिन वो चैंपियंस ट्रॉफी में स्पिनिंग पिच लेके 4-5 स्पिनर ले गए ना, वो भी तो ऐसे कर सकते थे कि अगर एक एक्स्ट्रा स्पिनर ले जाते क्योंकि स्पिनिंग पिच थी, और ले जाते पेसर, और लेकिन वो नहीं ले गए। तो बात वही है कि जडेजा को करना है, अगर उसकी परफॉर्मेंस आई तो इस मैनेजमेंट का पता नहीं, तो मैं अक्षर से पहले भी ले रही, क्योंकि वरना दिस इज़ योर लास्ट सीरीज़, क्योंकि इसके बाद T20 वर्ल्ड कप है, फिर जब ओडीआईज आएंगे तो टीम वापस अपने प्लान पे जाएगी, और तुमने वैसा कोई परफॉर्म किया भी नहीं है। तो आप लोगों को क्या है स्क्वाड के बारे में, आप बताओ आप लोगों को मेरा कैसा लगा स्क्वाड का रिव्यू, उसके बारे में बताओ। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, go follow me on my socials, go donate on my UPI ID Shaipal that okay ICICI, so that I can make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, Aluda.